कार्ड हमारा है 4 नंबर का कार्ड। कैसा लग रहा है कार्ड ये? पहले कलर्स को देखो सिर्फ आप लोग अभी। मैम इसमें रेड कलर शो हो रहा है एंड ऑरेंज। मैम ऑरेंज सेक्रीफाइस के लिए बताया गया है, हीलिंग पावर, और मैम प्राइड, प्लेफुलनेस, एंड मैम यहाँ पर रेड शो करा गया है लव, एफेक्शन और एनर्जी के लिए, राइट। अब कार्ड में एक पर्सन है। सबसे पहली बात है 4 नंबर का कार्ड है। कार्ड राहु का कार्ड है। 4 नंबर मैंने बताया था राहु के लिए है, ठीक है। अब कार्ड का अगर आप देखें एक बार, सिंबोलॉजी देखें इसकी, तो एक तो इनकी ये चेयर की जो बैक है हाई बैक है, तो ये जब भी इस तरीके की सीटिंग आती है तो वो पर्सन की आपको सिचुएशन बताती है कि ये कोई ठीक ठाक पोस्ट पे इंसान है। हाई चेयर तभी मिलती है ना, बॉस की होती है, सीईओज की बनी होती है हाई बैक चेयर, है ना, तो वो एक इंडिकेशन हुआ। दूसरा इनका देखेंगे बैकग्राउंड में ये पहाड़ है पीछे, ये देखो माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो ये क्या बताते हैं? माउंटेन्स दिखाते हैं स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग, कि ये जो पर्सन है अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गली पावर के साथ बैठा है ना। जब किसी की लाइफ स्टेबल नहीं होती तो उसको कई बार रेमेडी देते हैं कि आप अपने ना साउथ डायरेक्शन में कुछ सामान नहीं रख सकते तो कम से कम माउंटेन्स की पिक्चर लगा दो, ठीक है, कि आपको वहां से सपोर्ट आए, आपका थोड़ा सा एक बेस रेडी हो अच्छे तरीके से, आपके पास कुछ टिकना शुरू हो, है ना। तो इसके पीछे एक तो इसकी चेयर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग चेयर है, फिर उसके बाद पीछे माउंटेन्स भी दिखाए हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये पर्सन एक बहुत अच्छे लेवल पे काफी कुछ अचीव करके बैठा है। अब लेकिन अचीव कैसे किया है? कनिष्का ने एक पॉइंट बोला कि ऑरेंज कलर सेक्रीफाइस को दिखाता है, तो इसने जो कुछ अचीव किया है पास्ट में, इसने बहुत सारा स्ट्रगल और सेक्रीफाइस किया है, जो आज ये इस चेयर पे बैठा है। समझ रहे हैं? अब इसकी कैप देखेंगे, येलो कलर की कैप है, और इसके हेयर्स और ये बियर वगैरह सब देखेंगे आपको व्हाइट कलर की दिखाई है, तो मीन्स एजेड पर्सन है, नॉलेजेबल है, लेकिन कपड़ों में रेड दिया है, जो ये समझाता है कि अभी भी पावरफुल इंसान है, एग्जीक्यूशन की पावर है इसके पास। समझते हैं? और इसके शूज देखो, अभी भी इस पोजीशन में बैठा है कि जाके लड़ सकता है, ये देखो, ठीक है। तो अब ये जो चीज है इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस है। इस कार्ड में क्या दिखता है हमें? कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस एंड अथॉरिटी। अब जो इसके हाथ में ये एक इसने रखा हुआ है, ये एक पावर का सिंबल है, इसे अंक बोला जाता है, ये रोमन्स की लैंग्वेज में ही है, पावर का एक सिंबल है इसका। हाथ में ये सन जैसा इसने रखा हुआ है, तो ये बताता है कि कितना कॉन्फिडेंट पर्सन है ये। लेकिन इसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो अभी अपने जो इसके रूल्स रेगुलेशंस, इसके प्रिंसिपल्स है ना, उनके साथ ये फिक्स है। अब यहाँ पे ना एक बार देखो, ये गोट के फेसेस हैं इसकी चेयर पे, अगर आपने नोटिस किए तो दोनों पे। अमित जी कार्ड को देखो एक बार, ये सामने की तरफ देखो, गोट के फेसेस बने हुए हैं। बैक में भी है मैम, बैक में भी है जी, बैक में भी है, इसकी बैक में भी गोट की दोनों तरफ। हाँ, तो अब गोट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल आपने कई बार देसी भाषा में सुना होगा ना, भेड़ चाल है, या देखा होगा भेड़ों का झुंड एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक के पीछे एक चलते हैं। तो भेड़ चाल का मतलब ये है कि ये रिजिड पर्सनालिटी है, जो इसके पुरानी चीजें चली आ रही हैं, ये उन्हीं पे फिक्स रहेगा। ये बहुत जिद्दी है अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपने ट्रेडिशनल या अपनी फैमिली वैल्यूज को लेके। ये किसी के लिए भी चेंजेस नहीं करता
क्योंकि इसने इतना स्ट्रगल करके ये सब कुछ अचीव किया है। एक फादरली फिगर इसको बोलेंगे। अब जैसे एक माता है, वो अपने बच्चे के लिए इमोशनल होके कई बार कुछ गलत चीजों में भी ना हामी भर देगी कि कोई बात नहीं, मदर हमेशा कर लेती है कि कोई नहीं, मेरा बच्चा है ना। लेकिन फादर कभी भी गलत चीज को इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि फादर प्यार नहीं करते, मदर प्यार करती है, खाली दोनों ही प्यार करते हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम एक अलग है। फादर उसके लिए लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आगे जाके मेरा बच्चा क्या करेगा, अगर मैंने अभी गलत चीज की तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और मदर क्या कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा देख लिया कि कोई बात नहीं, प्यार में कई बार गलत चीज के लिए भी सॉफ्ट हो जाया करती है। ठीक है, तो ये एक फादर फिगर बोल सकते हो आप इसको, फादर या फादर लाइक फिगर। एक पावरफुल लीडर, एक ऐसा इंसान, ऐसी पोजीशन पे ये इंसान है कि बाकियों को कमांड कर सकता है। केयरिंग है ये, लेकिन डोमिनेटिंग इन नेचर। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये ऐसा कोई फीमेल भी इस नेचर की हो सकती है जिसके लिए कार्ड आए। वो प्रोटेक्ट करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट रहेगी, अपने रूल्स रेगुलेशन की पक्की रहेगी कि नहीं, अगर ये काम ऐसा होगा तो ये ऐसा ही होगा। तो केयरिंग बट डोमिनेटिंग इन रिलेशनशिप। उसके बाद अंक मैंने आपको बताया। अब अगर आपका ये कार्ड कुछ ऐसी जगह पे आए कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अब हमने बोला कि राहु के जब मैंने आपको ट्रेट्स लिखवाए थे तो एक सिस्टम को फॉलो करने की बात बताई थी। ठीक है, कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा राहु के ट्रेट्स एक बार पढ़िए, आपने नोट्स बनाए हैं ना नंबर्स के। मैम सिस्टम, रूटीन, प्रैक्टिकल आउटलुक, और मैम आपने एक बताया था सडन इवेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं और ये कार्ड आया, तो इसका मतलब है कि वो जो पर्सन आपके सामने आया है वो अपने पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा। या हो सकता है वो कुछ शेयर मार्केट या फिर कुछ सट्टा या इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो, या फिर उसका स्पेंडिंग का जो एक बजट है वो ही सही ना बनाओ। तो उसको एक डिसिप्लिन रूटीन में आना पड़ेगा अपने पैसों के साथ, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी के ऑफिस में कोई उनको प्रॉब्लम हो रही हो किसी पार्टिकुलर पर्सन से, तो वो पर्सन इस इमेज के साथ आप रिलेट कर सकते हो कि ये स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट है, ये आपका बुरा नहीं सोच रहा, ये अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि एक ट्रेडिशन यहाँ से जुड़ जाता है कि जो ये पर्सन है अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज पे स्टिक रहने वाला है। अब अगर किसी को हेल्थ इश्यू आए और वो सही नहीं हो रहा कि मैंने टेस्ट कराए, मुझे पता नहीं चल रहा, या इसमें कुछ आ नहीं रहा, क्या करना है, तो एक तरीका है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरा क्या तरीका है कि एक बार आप चेक कर लो कि क्या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है इस तरीके की प्रॉब्लम की। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिजीज आपके साथ आ गई हो और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने नया काम शुरू करना है, आपसे पूछने आए कि क्या मैं एक कपड़ों का शोरूम खोल लूं, और आपके पास ये कार्ड आ जाए, तो आप कोशिश करेंगे, उसको बोलेंगे कि अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप चेंज कर लो, क्योंकि वो शुरू अगर कर लेगा तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। राइट, और अगर वो बोले कि शुरू कर लिया है लेकिन मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर खुले हुए काम को बंद नहीं कराना। तो आप ये बोलेंगे कि चल पड़ेगा, लेकिन आपको अभी इसमें 1-2 साल लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अमित जी कोई क्वेश्चन है? जी नहीं। अच्छा, तो आप उनको बोलेंगे कि 1-2 साल आपको लगाने पड़ेंगे जरा, लेकिन आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यदि काम खोल लिया है तो हम ये कहेंगे 1-2 साल आपको लगाने पड़ेंगे, चल जाएगा आपका काम, आप मेहनत करो।
और थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहो, रूटीन से काम करो। अगर आपने कोई शोरूम भी खोला है उसे टाइम से खोलो, टाइम से बंद करो, एक सिस्टम में चलो तो आपका काम चलेगा। ये नहीं कि अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा तो हम भी जी बंद करके बैठे हैं 2 दिन, ऐसा नहीं करना। जी ठीक है।